नमस्कार एवरीबॉडी। मेरे मित्रों, अहम ब्रह्मास्मि, इंसानियत अहम ब्रह्मास्मि, प्रेम जोश एजुकेशन सिस्टम, इमॉर्टैलिटी क्राइटेरियन, क्वांटम एजुकेशन सिस्टम जो मैंने बनाया है, इस क्वांटम मैनिपुलेशन में, अहम ब्रह्मास्मि के मैनिपुलेशन में मैं कुछ शब्द आगे बोलने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द एक और देखने में आ रहा है। वो ये है इस समय ब्रेन वॉश। क्योंकि अगर हम देखें सारी की सारी इमरजेंसी जो एग्जिस्टेंशियल फोर्स प्रेशर एनर्जी से जो हुई है, वो एनिमल लाइफ किंगडम के अंदर आई। एनिमल लाइफ किंगडम के द्वारा जब एवोल्यूशन ने इंसान को प्रकृति के अंदर मैनिफेस्ट किया, तब वह इमरजेंसी की वजह से, एक जल्दबाजी की वजह से, जो भी जीवनचर्या में हम लोग सम्मिलित हो गए, सब के सब अपनी जान बचाते बचाते तो उसमें जो भी एजुकेशन सिस्टम सहज ही बनता चला गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉश सिद्ध हुआ। सर्वाइवल तो हो गया हम सब प्राणियों का, और सर्वाइवल के आगे जो एक कहावत बनी है अंग्रेजी में, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मैं तो बोलूँगा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट फॉर द सुपर कॉन्शियसनेस। एक आगे और लाइन जोड़ देनी चाहिए, फिटेस्ट फॉर द सुपर कॉन्शियसनेस, फॉर इमॉर्टैलिटी क्राइटेरियन, रियलाइजेशन, रिकग्निशन, एक्चुअलाइजेशन। अहम ब्रह्मास्मि का जो एक्चुअलाइजेशन है, ये फिटेस्ट से कहीं ज़्यादा है। ये अनंत की यात्रा है। तो इस यात्रा में जो भी लाइफस्टाइल हमने सीखा, वो इमरजेंसी में सीखा। तो कोई व्यक्ति विशेष या कोई सिस्टम या कोई सिविलाइजेशन, इसमें किसी भी रूप से किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। परंतु जो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती वाले जो शब्द हैं, उसमें भी अगर हम अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं, व्यक्ति विशेष से लेके, सिविलाइजेशन से लेके, जाति प्रथा या धर्म या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, या कोई भी जिम्मेदारी जो महसूस करता है, इसका मतलब मैं कहूँगा कि उसने बहुत बड़ी हिम्मत या बहुत बड़ी चेतना का सबूत दिया है कि उसको सब नज़र आ रहा है, और उसको व्यक्तिगत रूप से वो लेने लगा है कि उसकी व्यक्तिगत जीवन पे उस चेतना का, उस जिम्मेदारी का या उस ब्रेन वॉश का असर उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा के ऊपर क्या हो रहा है। क्योंकि ऊर्जा से खेलना, अपने आप की ऊर्जा से खेलना या दूसरे की ऊर्जा से खेलना, सब एक समान बात है, सब एक समान बात है। अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरे की ऊर्जा से खेल रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है खुश होने की। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही ऊर्जा के साथ खेल रहा हूँ। ये देर वेर अंत में मालूम पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, और आदमी अचेतन रूप में मृत्यु में जा भी सकता है। 99% मृत्यु तो 99 बल्कि 99.999% अब करोड़ों अरबों के बीच में अगर एक आध आदमी की मृत्यु चेतना के तहत होती है, तो उसका क्या खाक बोलना, उसके बारे में क्या जिक्र करना। इतनी बुद्ध आत्माएं हुई हैं, लेकिन अरबों की जनसंख्या में अगर 1000 की गिनती कर दी तो क्या करी। तो मेरे मित्रों, जो ब्रेन वॉश हुआ है, जिसके तहत हम सिर्फ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? बस मुश्किल से जी रहे हैं, घिसड़ के जी रहे हैं।
किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट, उसमें एक बुखार जैसी हालत इस्तेमाल करके उसमें चुंबकीय शक्ति पैदा करना और उसमें इंटरेस्ट शो करना एक मानव जाति का इसमें सिर्फ शोषण है और अपने आप का शोषण है। अब देखिए, कभी भी हम किसी भी काम को सहज नहीं कर पाते, सहज हो ही नहीं पाता। खाना भी खाते हैं तो उसमें भी सहजता नहीं है। जब हम अकेले कमरे में बैठ के खाते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जब हम 4 आदमियों के बीच में खाते हैं तब हम कुछ और होते हैं। सिर्फ खाना खाने की बात कर रहा हूँ। अगर खाना ना भी खाओ और अगर हम अपनी सिर्फ स्थिति की बात करें कि जब हम होते हैं, मात्र होते हैं, अगर हम अकेले होते हैं कमरे में तब हम कुछ और होते हैं, और जब हम 4 आदमियों के बीच में होते हैं तब हम कुछ और होते हैं। खाना ना भी खा रहे हों लेकिन हम कुछ और होते हैं। यानी कि हम लोग इतने ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं और इतने ज़्यादा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड हैं कि हम अपने चेहरे पर एक मास्क, एक झूठा आवरण ढकने के आदी हो चुके हैं। हम नहीं रह पाते जब 4 आदमियों के बीच में होते हैं, लेकिन जब हम कमरे में अकेले होते हैं तब हम कुछ और होते हैं। कहीं भी जब हम कहीं अकेले अपने आप को पाते हैं कि जब हमें कोई देख नहीं रहा होता है, हमें खूब पता होता है कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, और उस टाइम पर लेकिन आप कभी भी अपने आप को नोटिस करो, आप कुछ और होते। और वहाँ अगर एक व्यक्ति भी अगर आपके आसपास अगर है तो तब हम कुछ और होते हैं। ये सब बातें इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो हम कुछ और होते हैं और कुछ और होने चाहिए, और ये जो हमें दूसरे की अटेंशन लेने की जो आदत है, इसमें मैं देखता हूँ 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिससे हमारी कहानी जागरूकता की ओर जा सकती है। एक तो है खालीपन, एम्प्टीनेस। उसके साथ जुड़ा हुआ है भय, फियर। उसके साथ जुड़ा हुआ है इग्नोरेंस, अज्ञान। उसके साथ जुड़ा हुआ है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मतलब कि हमारा शरीर इधर से उधर कुछ ना कुछ करता रहता है, और कुछ नहीं तो बैठे बैठे हाथ ही हिल जाएगा या इधर उधर नज़र दौड़ जाएगी। मैं नींद की अवस्था को नहीं कह रहा हूँ। नींद की अवस्था में आप ना भी हाथ इधर उधर दौड़ाएं, ना भी इधर उधर आँख करें, वो तो नींद है। नींद की कोई ख़ास ज़्यादा बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है यहाँ पर। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप में ऊर्जा होती है, और जब आपके अंदर नींद नहीं होती तब आप में एक फितरतीपन होता है। और अगर आप किसी तरीके से अपने आप को समझा लेते हैं और नहीं भी हिलते हैं तो आपका मन फितरत की चरम सीमा पे होता है, जिसको हम अल्फ़ा बीटा गामा विचारधारा से जानते हैं, कि जिसमें विचार 0 से लेके 3 तक, 3 से लेके 8 तक, 8 से लेके 20 तक, और 20 से लेके 40 तक, इस तरीके के कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमारी मनोदशा बनाई है। और जितने कम विचार होते हैं उतनी हम शांति की ओर जाते हैं। तो ये फितरतीपन, रेस्टलेसनेस, तो मैंने अभी जो बोला है कि एम्प्टीनेस,
रेस्टलेसनेस, फियर, ईगो एंड सेक्स। सेक्स को जब हम ईगो के साथ जोड़ते हैं तब उसकी परिभाषा ही बदल जाती है, और जब हम सेक्स को एम्प्टीनेस के संग जोड़ते हैं तब फिर परिभाषा बदल जाती है। जब हम सेक्स को रेस्टलेसनेस के साथ जोड़ते हैं तब फिर परिभाषा बदल जाती है, और जब हम सेक्स को फियर के साथ जोड़ते हैं तब फिर परिभाषा बदल जाती है। ये परिभाषाओं का जो बदलना है ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारे तथ्यों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम गहरे जा पाएंगे अपने आप में और अपनी एनर्जी का ऊर्ध्वगमन अनुभव कर पाएंगे। तो जो भी दुनिया हमने इमरजेंसी में बनाई है, जो कि पशु तत्वों, जो पशु धरती पर विराजमान थे और किसी टाइम पर वो धरती के राजा हुआ करते थे, उनके डर से जो भी हमने दुनिया बनाई है जल्दबाजी में, उससे एक ब्रेन वॉश्ड दुनिया बन गई, जिसमें सर्वाइवल तो संभव हुआ पर फिटेस्ट दूर दूर तक नहीं है, बल्कि सर्वाइवल ही मुश्किल है। और ये सर्वाइवल भी ऐसा है कि ये भी एक अपने आप में जादू, एक चमत्कार है कि ये दुनिया फिर भी जी रही है, सांस ले रही है। और फिटेस्ट टू सुपर कॉन्शियसनेस, फिटेस्ट टू समाधि वाली जो अवस्था है, उसमें तो अरबों अरबों की जनसंख्या में सिर्फ 1000 लोग ही उसमें सक्षम हो पाए। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की बहुत दुर्दशा है। तो दोस्तों, मैं इस ब्रेन वॉश के ऊपर, मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश और इंसानियत, अहम ब्रह्मास्मि, अर्धनारेश्वर ब्रह्मास्मि, एक बार फिर बोलता हूँ, अर्धनारेश्वर ब्रह्मास्मि, इमॉर्टैलिटी क्राइटेरियन, क्वांटम एजुकेशन सिस्टम पर फिर बात करूँगा, इसमें फिर एलैबोरेशन करूँगा। धन्यवाद, सबको प्रेम।